हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक फिटिंग ब्लाउज की कटिंग। बहुत सारे दोस्तों ने हमें कमेंट किया था कि ब्लाउज जो कटिंग करते हैं, बनाते हैं, उनमें बहुत सारे रिंकल आते हैं। और जैसा कि हमारे पास एक ये पुराना ब्लाउज है, तो आपको हम इसमें बता दे रहे हैं कि इसमें जो ये आर्म होल है, जो आस्तीन हम लगाते हैं, यहाँ झोल आ जाता है, यहाँ ऐसे रिंकल आ जाता है और पीछे साइड में उटंक हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है ब्लाउज में? तो आज के इस ब्लाउज कटिंग में हम आपको ये सब जानकारियाँ बताने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। तो जैसा कि अगर आप पुराने ब्लाउज के से कटिंग कर रहे हैं, तो उसकी सबसे पहले आपको लंबाई नाप लेनी है। और ब्लाउज का नाप कभी भी आप पुराने बैक साइड से आपको नापना है। जैसा कि इस ब्लाउज का लंबाई 13 इंच है। और अब हमको जो फ्रंट देखना है, तो फ्रंट हमको जो काज वाला पट्टी काज वाला फ्रंट होता है, जिसमें काज बना हुआ होता है, तो उसी को हमको नापना है। तो हम यहाँ से देखते हैं इसको, ये जो फ्रंट है 9 इंच है। तो अब इस हिसाब से इसका कमर भी आप देख सकते हैं, कमर कितना है। तो अस्तीन की लंबाई आप कितना है देख सकते हैं। और इसका आर्म होल आप कितना है वो आप देख सकते हैं कि इसका आर्म होल पुराने का कितना है। जैसा कि ये आर्म होल 7 इंच है, तो इसी साइड से तो आप देख सकते हैं। तो जैसा कि 9 इंची फ्रंट है, तो हमने 9 इंची का इसको यहाँ से निशान लगाया और हमने इसमें 2 इंची लूजिंग दिया हुआ है। तो 2 इंची आपको एक्स्ट्रा ब्लाउज में हम हमेशा कपड़ा रखना है। तो इस तरह से आप इसको रख लीजिए पहले। और इसके बाद इस तरह से इसको आप घड़ी कर लीजिए अच्छे से, तो ताकि आपको कटिंग करने में कोई दिक्कत ना आए। तो इस तरह से आप इसको सबसे पहले घड़ी कर लीजिए। और अस्तर जो है वो हमेशा ऊपर की साइड में होना चाहिए। इस बात का ध्यान आपको रखना है हमेशा, ताकि जो मार्जिन आप करेंगे अस्तर के ऊपर ही मार्जिन इसका आ जाए। तो इस तरह से आप इसको सबसे पहले अच्छे से घड़ी कर लीजिए, ताकि ये ब्रेक फ्रंट जो है, ये अस्तर वाला भाग जो है वो अच्छे से बैठ जाए। तो इस तरह से हमने इसको घड़ी कर लिया है। अब इसकी आपको लंबाई देख लेनी है ब्लाउज की। तो 13 इंच है, तो इसको आप यहाँ 1 इंची एक्स्ट्रा पे आप लगा सकते हैं निशान 14 इंची पर। तो यहाँ से हमने इसको इस तरह से निशान लगाया। अब शोल्डर, जैसा कि अगर आप डीप गला कटिंग कर रहे हैं, तो शोल्डर थोड़ा कम करना है। जैसा कि 5.5 इंच लेकर के 4.5 इंच तक आप शोल्डर रख सकते हैं। डीप गला जैसे बैक साइड का 9 इंची, 10 इंची, 11 इंची जो भी गला है, उतना आप रख सकते हैं। तो हमने इसको 5 इंची रखा हुआ है। अब जैसा कि आर्म होल उसका 7 इंच है, तो इसको हम रखेंगे 4.5 इंच पर, इस तरह से। और यहाँ से हम इसको इस तरह से निशान लगा लेते हैं सीधा सीधा। अब आपको देखना है कि इसका जो, अगर आपको वैसे पे 10.5 इंच, 11 इंच पर इसका जो बेल्ट पट्टी का निशान लगाया जाता है, तो इसका आप देख सकते हैं, इसका खींचने पर 10.5 इंच आ रहा है। तो फिलहाल इसको हम 10.5 पर इसको हम यहाँ से निशान लगाते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा डाउन करेंगे आप इस तरह से। तो इस तरह से आप बेल्ट का निशान लगा सकते हैं। अब यहाँ से आप गले का निशान लगा सकते हैं। गला कितना है वो भी आपको देख लेना है। पुराने ब्लाउज का गला जितना है उतना आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप 6 इंच रख सकते हैं, 6.5 इंच भी रख सकते हैं। तो यहाँ हमने 2.5 इंची रखा हुआ है। अब यहाँ से आपको इस तरह से गोलाई लेना है। आप ऐसा डाउन नहीं करें, आप सीधा यहाँ से गोलाई आपको करना है, तो यहाँ कभी भी गले में रिंकल नहीं आता है। तो अब यहाँ से आप डॉट का निशान लगा सकते हैं। यहाँ से आप 3.5 इंच पर निशान लगा लीजिए पहला डॉट का। अब यहाँ से बीच में आप 1.25 इंची या 1.5 इंची का गैप रख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ से आप इसको निशान लगा सकते हैं आर्म होल के लिए, जो डॉट का जाएगा, और ये थोड़ा सा क्रॉस होगा इस तरह से। और इसको इस तरह से लगा सकते हैं आप, और ये सेंटर वाला डॉट के निशान इस तरह से लगा सकते हैं। तो अब आपको हम बता देते हैं, यहाँ आर्म होल के लिए जो निशान लगाया गया आपको इस तरह से लगाना है आपको। तो अब ये क्या करना है, ये बैक का निशान हो गया। अब जो फ्रंट का आर्म होल कटिंग करेंगे, तो उसका आपको ध्यान देना है वो किस तरह से कटिंग होगा।
तो सबसे पहले हम इसको कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। तो हमने इस तरह से कटिंग कर लिया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसको हमने बैक को भी कटिंग कर लेना, फ्रंट का जो गला है इसको कटिंग कर लेना है गोल गले में। अब आप देख सकते हैं कि हमने इसको कटिंग कर लिया है इस तरह से। और इसको हम थोड़ा सा इसको शेप सिंपल कर देते हैं। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो अब ये बैक का जो आर्म होल कटिंग किया हमने, इसका ऐसे ही रहने देना है। अब आर्म होल में झोल क्यों आता है, इसका मतलब आपको हम बता दे रहे हैं कि जैसा कि इसमें दो तरह के आर्म होल झोल आते हैं। एक तो पहली बात, हम यहाँ दोबारा डाउन नहीं करते हैं, और दोबारा जो आस्तीन कटिंग करते वक्त हमको ध्यान देना होता है, आस्तीन में भी उसी हिसाब से कटिंग कर लेना है। तो इसको थोड़ा सा हम पाव इंच और इसको हम गहरा करेंगे इस तरह से। अब इसमें क्या है, अब यहाँ से इस डॉट को लगाएंगे निशान, तो जब डॉट कर लेंगे तो यहाँ थोड़ा हल्का सा आपको मिला लेना है कटिंग करके गोल 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 साइज में, ताकि ये आस्तीन आपका अच्छे से बैठ जाए। तो इस तरह से आप यहाँ गोलाई करेंगे। और आर्म होल का जो बेल्ट है, इसको बेल्ट को हम यहाँ निकाल लेते हैं। अगर आपको बेल्ट और लंबा चाहिए तो आप साइड वाले कपड़े में भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको फ्रंट को कटिंग करेंगे। अब ये बैक का हमने जो रखा हुआ है, चाहे तो आप इसको अस्तर के ऊपर रख लीजिए, अस्तर को ऊपर हमेशा रख लेना चाहिए। तो इस तरह से आप इसको निशान को लगा सकते हैं, अच्छे से बैठा लीजिए आप इसको। अब यहाँ जो भी गला आपको डीप गला देना है, जो भी गला देना है आप 10 इंची 9 इंची आप उतना गला दे सकते हैं। तो हमको 10 इंची रखना है गला, तो हम यहाँ 2.5 इंची पर हमको इसको सेंटर में यहाँ मिलाना है। और यहाँ भी थोड़ा सा यहाँ हमको 3 इंची ले जाना है। तो हमको इस तरह से यहाँ से गोलाई कर लेना है। इस तरह से हमको यहाँ थोड़ा सा शेप करना है, इस तरह से ऐसा आएगा। तो ताकि ये डीप गला यहाँ ज़्यादा चौड़ा दिखे, यहाँ थोड़ा सा कम, क्योंकि ये जब कटिंग होगा तो ऑटोमेटिक फैलता है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ 4.5 इंच पर हम बैक का डॉट निशान लगा देते हैं। यहाँ से हम रखेंगे 6 इंच। तो यहाँ से अब इसको डॉट का निशान लगा लेते हैं, और इस तरह से डॉट का निशान लगा लिया हमने। अब इसको हम गले को कटिंग कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने इस तरह से गला कटिंग कर लिया है। अब ये जो गले का शेप है वो अच्छे से बैठ जाता है, इस तरह से अच्छे से गला ये जो है, ये गले का शेप अच्छे से बैठ रहा है, और अच्छे से आप इसको बैठा पाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हो, थोड़ा सा हमने इसको ऐसा डाउन किया हुआ, ताकि ये जब बन जाएगा तो ये फैलता है ऐसा। जब ये डोट हम लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिक गला फैल जाता है यहाँ डोट खींच लगाने से। तो इस तरह से थोड़ा सा गला जो है जो डाउन करना चाहिए ऊपर, तो अच्छे से आपका गला ब्लाउज का परफेक्ट बैठता है। तो अब इसमें आर्म होल की जो हम आर्म होल का दूसरा रिंकल आने का कारण ये भी होता है कि जो हम आस्तीन की कटिंग करते हैं, आप देख सकते हैं हम आपको बता रहे हैं, वीडियो हमारे साथ बने रहिए। तो जैसा कि इस तरह से हमने इसको घड़ी कर लिया है। अब साइड कपड़े से जो हमने निकालना है ये आर्म होल के आस्तीन के लिए अस्तर पे, इसको इस तरह से रखना है। तो सबसे पहले आप चाहें तो इसको ऊपर रख सकते हैं, ताकि ये आस्तीन भी जो है ये ऊपर आ जाए, यानी जो अस्तर वाला कपड़ा है। तो इस तरह से हमको इसको रख लेना है। अब इसको इस तरह से हमको घड़ी कर लेना है। और अब यहाँ से आपको देखना है कि आस्तीन की लंबाई कितनी है। तो आस्तीन की लंबाई थोड़ा सा हमको बड़ा कर लेना है। तो हम 5.5 इंची इसको रखते हैं। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से डाउन करेंगे, और यहाँ 2.5 इंची हम इसको उतार लेंगे। अब इसको चौड़ाई आप देख लेना है। तो यहाँ से इसको हम डाउन करेंगे
इस तरह से ऐसे। तो अब यहाँ से हम इसको कटिंग कर लेते हैं। ये जितना डाउन करेंगे उतना ही आपका रिंकल कम होगा आस्तीन में, इतना आपका ध्यान रखना है। तो यहाँ हम एक डॉट मार्क निशान लगा देते हैं और इसको हम इस तरह से। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि आपने जो रिंकल आता है फ्रंट साइड में, वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा डाउन करना है। इस तरह से ऐसे आपको ले जाना है, इस तरह मिला लेना है। तो इसको हम इस तरह से, तो आपको इतना कपड़ा आपको साइड से निकाल लेना है ताकि ये आर्म होल में जो सामने रिंकल आता है वो रिंकल नहीं आएगा। तो इस तरह से आप इसको कटिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा जो बैक है इसको हम मिला लेते हैं। तो इस तरह से आप आस्तीन की कटिंग आसानी से कर सकते हैं। तो ये थी आस्तीन की कटिंग, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप आस्तीन की कटिंग कर सकते हैं। तो आई होप यह ब्लाउज की कटिंग आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत, कोई कमेंट है तो आप हमें करेंगे तो उसकी रिप्लाई हम ज़रूर करेंगे आपको। तो इस तरह से आप एक फिटिंग ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।